नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और सबसे पहले 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम बताने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि का 2026 का आपका वार्षिक फल। तो सबसे पहले जो हमको समझ में आता है, जो बृहस्पति है, जुपिटर जो है वो 2025 मई से अतिचारी है और ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसीलिए इसके ऊपर हमने किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है, हिंदी में भी है किताब, अंग्रेजी में भी है। किताब का नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। 2050 में दुनिया कैसी होगी, ये रूपा पब्लिकेशन ने छापी है। ये किताब हर जगह मिल रही है। तो आपको मालूम पड़ेगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर इसकी गति में फर्क आता है, इसका मतलब दुनिया में फर्क आता है। अब हम बात करते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि से ये सप्तम भाव में मिथुन राशि में जुपिटर बृहस्पति है। जैसा कि आपको मालूम है कि बृहस्पति आजकल मिथुन राशि में है और आपकी चंद्र राशि से, जन्मकालिक चंद्र राशि से सप्तम भाव में है और ये वहाँ पर अभी वक्री है और ये इसी वर्ष 11 मार्च तक वक्री रहने वाला है आपकी राशि से सप्तम भाव में। शनि की जो स्थिति है, शनि आपकी राशि से चतुर्थ है और राहु आपकी राशि से तृतीय है। ये स्थिति बाकी ग्रहों की स्थिति तो हमको मालूम ही रहती है, हमारे जहन में भी है, दिमाग में भी है। उन सबको देखते हुए अगर हम बताना चाह रहे हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक किस तरह के दौर से आप गुजरने वाले हैं। सप्तम में बृहस्पति अच्छा होता है लेकिन शनि अच्छा नहीं है चतुर्थ में। इसका मतलब ये हुआ, ये जो समय है इसमें कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज आ सकते हैं। तो उनका ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उनको बहुत ही सहज तरीके से हल करना चाहिए और प्रेजुडिस होकर या पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक सिचुएशन खराब हो सकती है, इसका मतलब ये हो या तो किसी की हेल्थ का इशू हो सकता है, इसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई मामला फंसा हुआ है तो उसमें लोगों में एक समन्वय स्थापित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी रोज़मर्रा के कार्यों के लिए यह समय आपके लिए खराब नहीं है। जैसे ही मार्च 11 आएगा तो बृहस्पति वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, वक्र गति को छोड़ देगा और सीधा अगले 3-4 महीने के दो ढाई महीने के अंदर प्रिसाइजली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी सप्तम से निकल के अष्टम में हो जाएगा। हम बात करते हैं जब तक ये मिथुन में है और ये अतिचारी है। अतिचारी से यहाँ तात्पर्य यह भी हुआ कि बृहस्पति वक्र गति में होता हुआ आएगा, सिर्फ 20-22 डिग्री तक आएगा, उसके बाद सीधा लौट लेगा। बाकी जो 8-10 डिग्रियाँ हैं ये 2-2.5 महीने पूरा कर लेगा। तो ये अतिचारी इसकी अवस्था है। जब ये अतिचारी दोबारा से आपकी राशि में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे रुके हुए कार्य बन जाएंगे, सारी आपकी झंझट खत्म हो जाएंगे। नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल जाएगी, और अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं। वैसे भी जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह की स्थितियाँ बड़ी सुखद निर्मित होंगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई ऐसी एम्बिशन आपकी है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है और उसका आपको भरपूर से पूरी शिद्दत के साथ इस समय का उपयोग करना चाहिए। ऐसे समय बहुत कम मिलते हैं और बृहस्पति आजकल ऐसे भी बहुत तेज़ी में है। इसी तेज़ी को रखते हुए, समझते हुए, बरकरार रखते हुए बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में चला जाएगा। उच्च का तो हो जाएगा लेकिन आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा और यहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी 30 डिग्री कर्क राशि की इसने 5-5.5 महीने में पार कर लेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है जिनकी आपने शायद कल्पना भी न की हो। वही समस्याएं धन से जुड़ी हो सकती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती हैं, कभी कभी इज्जत से भी जुड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में धैर्य और संयम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और जितनी सावधानी अपने लेवल पे हो सकती है उसको तो आप आदमी को स्वयं करना चाहिए। ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिसके बारे में आप स्वयं आश्वस्त नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट करना या कोई कमिटमेंट करना या कहीं लिख के देना या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना
जिसके बारे में आपको डाउट रहता है, लेकिन स्थितिवश सर्कमस्टांशियली आप उसके फेवर में कुछ ना कुछ कर जाती हैं। ऐसा अगर आप कुछ करेंगे, निर्णय लेंगे, तो फिर इसके लिए आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि ऐसी स्थिति से स्वयं को दूर रखना चाहिए, और ऐसे किसी भी उलझन से दूर रहेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। बृहस्पति, जैसा मैं बोल ही रहा हूँ, कि बृहस्पति क्योंकि पूरा उसने 2026 दुनिया भर के लिए कंट्रोल कर रखा है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति के अष्टम होते हुए राहु का प्रभाव आपकी कुंडली बहुत अच्छा रहेगा, जिसके फलस्वरूप यात्राएं होंगी, और यात्राएं देश में ज़्यादा होंगी, विदेश में बहुत कम होंगी, लेकिन होंगी तो सही। और ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी, और इन यात्राओं के दौरान में आपके संपर्क जो हैं बहुत उपयोगी बनेंगे, और इन संपर्कों का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, फिर भी रोज़मर्रा के कार्यों के लिए यह समय बुरा नहीं है, और निकटस्थ स्थान की यात्राएं होती रहेंगी। ये यात्राएं बाई एंड लार्ज कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होंगी, और कुछ नए ऐसे मित्र बनेंगे या संबंध स्थापित होंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। उनका लाभ आपको वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी आपको चलकर होगा। तो स्थितियाँ बैलेंसिंग रहेंगी, बीच बीच में थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर आप धैर्यवान हैं, और बृहस्पति आपका राशि का स्वामी भी है, तो ये आपके लिए उतना घातक नहीं रहेगा। लेकिन बीच बीच में जहाँ पर ये आपको समस्याएं पैदा करेगा, वहीं पर कहीं ना कहीं वो उसका समाधान भी दिखा रहा होगा। समाधान पे ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तात्कालिक होता है मामला। कई बार सामने वाले ने अपना धैर्य खोया, और अगर आपने नहीं खोया तो स्थितियाँ बाई एंड लार्ज कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर एक्शन का रिएक्शन उसी जोर से हो जाए तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति फिर आपके लिए बेहतर भी हो जाएगा। जैसे ही 31 अक्टूबर आएगा 2026 का, तो ये बृहस्पति कूदता हुआ, मैं इसको कूदता बोल रहा हूँ, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, और ये कूदता हुआ सीधा से जाके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, और वहीं पर ये वर्ष पर्यंत रहेगा। और जैसे ही ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी सुखद होगी, क्योंकि यह जो है आपका भाग्य स्थान है। बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, और ये 2-3 महीने जो होंगे, इसमें जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको आप आसानी से संपन्न कर सकेंगे। जो भी रिश्तों में खटास आई हो मान लो, तो उसे भी दूर किया जा सकता है। संबंध दोबारा से स्थापित होंगे कई लोगों के साथ, और नई पार्टनरशिप भी स्टैब्लिश हो सकती है। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे कार्य जो आपने आधे करके छोड़ दिए हों, उनको पूर्ण करने का समय भी है। अचानक यात्रा हो सकती है, तो ये यात्रा किसी दूर स्थान की होगी, और ये यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। भाग्य की दृष्टि से यह समय विशेष रूप से अच्छा है। धन धान्य वाले मामलों में अच्छा रहेगा। सडन कोई प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर नौकरी में है तो प्रमोशन की पूरी संभावना है। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके व्यवसाय में लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, और अगर आप व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। अगर कोई लोग नया एंटरप्रेन्योर या नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ठीक है। अपना काम करने के लिए यह समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर इसका अगर हम वर्ष को समापन करें, अच्छा वर्ष है। बीच में थोड़ी सी उलझन है, इतना तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, लेकिन वो मैनेजेबल है। उसको आप ठीक से मैनेज करेंगे तो आप बहुत बढ़िया से इस वर्ष का लाभ उठा पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।